जानते हैं कि ये वर्ष भी और ये महीना खास तौर पे आज इसी महीने में 9 तारीख को हमारा जो राज्य है वो अस्तित्व में आया, उत्तराखंड राज्य बना। और उसके उपलक्ष्य में ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम 25 वर्ष पूरा कर चुका है हमारा राज्य। तो उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मैंने जट बहादुरपुर में रखा। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीर भूमि है ये, तो यहाँ पर ये आयोजन हुआ और एक लोगों का काफ़ी उत्साह और आशीर्वाद यहाँ पर कांग्रेस को मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या मानते हैं जो आपके विकास कार्य हो रहे हैं उसी चीज को देख करके इतनी भारी भीड़ आई? देखिए, जनता जो है वह मन बनाती है और जो उनके मन में होता है वो ही करती है। अगर आपने कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ या कोई, अगर हमने उनके लिए कुछ कार्य किया है, हम उनके सुख दुख में खड़े हैं, उनसे मिलते हैं, तो स्वतः ही वो अपने परिवार की तरह हमें लेती है और वो मिलने आती है। तो ये उसी प्यार का एक तरीके से देखा जाए उनका आशीर्वाद है। क्या मानते हैं कि 2027 में आपके जो विकास कार्य, आपकी जो मेहनत है, जो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व जो मुख्यमंत्री को हरीश रावत जी ने यहाँ उपकार भरी है, इसको क्या मानते हैं कि पूरा परिणाम मिल पाएगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि मैं लगातार जनता के लिए कार्य कर रही हूँ। और एक बात कहूँगी भाई, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने जिस बेटी को विधायक बनाया वो विपक्ष में विधायक है, तो मैं चाहती हूँ, ये मेरे दिल की आवाज़ है कि एक बार उस बेटी को सत्ता में विधायक के रूप में देखें कि सत्ता जब कांग्रेस की होगी तो ये विधायक उनके लिए कितने कार्य करेगी। आज इतनी भीड़ आई है, इस क्षेत्र की जनता को क्या कुछ कहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि अपना प्यार आशीर्वाद रखें और हमको मार्गदर्शन करें। सबसे मार्गदर्शन, प्रेरणा जो होती है वो जनता देती है, और वे जो भी मुझे प्रेरणा देंगी, क्योंकि कई कार्य होते हैं जो विकास से संबंधित होते हैं, कई कार्य होते हैं जो नीतियों से संबंधित होते हैं कि किस नीति पर हम आने वाले समय की नींव रखेंगे। तो ये मार्गदर्शन जनता मुझे देती रहे, मैं यही अपील करती हूँ। और बहुत अच्छा जोश लोगों ने दिखाया, बड़ी प्रतीक्षा की, नहीं तो दोपहर का भोजन के और हम बहुत विलम्ब से आए, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में हमारे भाई सब रुके हुए हैं। और लोग परिवर्तन के मूड में है और कांग्रेस परिवर्तन की ध्वजवाहक है। ये परिवर्तन का इंजन है कांग्रेस जो है, और इसलिए अब कांग्रेस बिल्कुल सजग हो गई है, सचेत हो गई है, सक्रिय। योगी जी, तो क्या नाम मेरे रावत जी, 2027 को लेकर आपने जो हुक्कार भरी है, क्या कुछ कहेंगे कि क्या मेरे दोबारा फिर मेरे जो कार्यकर्ता जो भटके हैं, जो टूटे हैं, आएंगे वापसी? हम निश्चित तौर पर जीतेंगे और बहुत अच्छे से जीतेंगे, क्योंकि इस समय संविधान बचाने की लड़ाई, देश के एक वोट के अधिकार को बचाने की यार किसी इस समय सही हमारे गांव के जो संयुक्त वातावरण है, मित्रतापूर्ण दोस्ती का वातावरण है, उस भाईचारे को, कौमी भाईचारे को बचाने की बात है। इसलिए लोग परिवर्तन लाएंगे कांग्रेस को। रावत जी, हरिद्वार ग्रामीण से एक बड़ा दल बीएसपी में चला गया है, क्या कुछ कहेंगे? गिर गया पेड़ से, अब उस फल का उपयोग केवल इतना ही होता है, जहाँ जाएगा वहाँ भी कांच ही कहलाएगा। अवसर पर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में यहाँ की सम्मानित विधायक बहन अनुपमा रावत जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवयुक्त गणेश गोदियाल जी आज के मुख्य अतिथि, और साथ में हमारे जो प्रदेश के नेता हैं, देश के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जो एक संघर्ष का प्रतीक है, उन्होंने शिरकत करी है। और जिस हिसाब से इस कार्यक्रम की व्यवस्था में आपने देखा है कि भीड़ ने एक जो जन समर्थन और एक जन सैलाब जो उमड़ा है, उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि कार्यक्रम का जो हरिद्वार ग्रामीण से जो 2027 का आगाज कह सकते हैं कि आगाज वो 2027 का हरिद्वार ग्रामीण से आज हुआ है। और निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के प्रति कितना प्यार और कितना आशीर्वाद देने के लिए जनता तैयार बैठी है। आज भी लगा के लोगों का विश्वास कांग्रेस में, हरीश रावत जी में, गणेश गोदियाल जी में है। अनुपमा रावत के इस रजत जयंती सम्मान समारोह जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को किया गया, उसमें अथाह भीड़ को देखकर एक बार फिर लग रहा है कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हरीश रावत जी और गणेश गोदियाल जी मिलकर इस उत्तराखंड में सरकार में बदलाव लाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कार्यक्रम में हमारी विधायक अनुपमा रावत जी ने
रूप में यहाँ पर आया है कि हम पूर्व हमारे अतीत में स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी रहे उनके परिजनों को सम्मानित करें। ये कार्यक्रम इसी का है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पर बहादुरपुर जट के आसपास रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित कर रहे हैं। सर आज 25 साल पूरे वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड को बने तो उत्तराखंड बताया जा रहा है। आज क्या देखता है उत्तराखंड को आज किस स्थिति में पलायन की क्या स्थिति है और तमाम देखिए ऐसा कहना कि उत्तराखंड में कुछ नहीं हुआ, ये यहाँ के आम जनमानस के पुरुषार्थ को नकारने के समान है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए था, जिस गति से लोगों की आकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए थी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ नहीं हूँ। लोग आज मायूस हैं और इस मायूसी को तोड़ने के लिए इस प्रदेश में राजनीतिक बदलाव बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष जी 2027 को लेके आपको जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमारे तमाम सहयोगी जितने भी हैं उनके जोश को देखते हुए, उनकी कर्मठता को देखते हुए और जनता के रुख को देखते हुए मैं बहुत ही आशान्वित हूँ कि 2027 में इस प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार। सर मुख्यमंत्री ने अभी कहा है, धामी जी कह रहे थे कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, गिरोह तक कहा गया कांग्रेस। मैंने कहा ना, उसका जवाब आपने सुना होगा। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कि वो मुख्यमंत्री पद पर हैं और उनके मुख से ऐसी हल्की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के नाते हमारे नेताओं के कई अपने अपने विचार होते हैं, उनके दल में भी हैं। तो हमने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हमें गिरोह कह सकते हैं तो मैं उनको लुटेरों का गिरोह कह सकता हूँ, क्योंकि उनके यहाँ भी इस तरह के कई ग्रुप हैं, तो उनको लुटेरों का गिरोह कहें क्या? मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी मेरे से ऐसे शब्द न मांगे, मेरे पास घातक शब्दों का जखीरा है और मुख्यमंत्री जी उन शब्दों को सहन नहीं कर पाएंगे। मैंने ये राय दी। सर मेरा एक सवाल और है। बोलो। हरिद्वार में आज पहली बार आया आप, हरिद्वार की जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैंने आज अपने संबोधन में कहा है कि जनता, हमारे आम नागरिक हरिद्वार के हों, उधम सिंह नगर के हों, पिथौरागढ़ के हों, उत्तरकाशी के हों, पहाड़ी जिले के हों, मैदानी जिलों के हों, सब उत्तराखंड के नागरिक हैं, सभी लोग सम्मानित हैं और सभी लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस वोट डालो, बांटो और राज करो के जाल में न फंसे, सब एक हों और प्रदेश की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम। बिहार चुनाव के बाद किसी को खौफ में आने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में और उनके खौफ के जद में आने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रदेश सबका है, ये देश सबका है और भारतीय जनता पार्टी की गिदड़ भक्ति से किसी को डरने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। जो वीडियो वायरल हो रहा है भाई, वहाँ पे सरकार नहीं बना पाया, उत्तराखंड में अकेले सरकार कांग्रेस चुनाव लड़ती रही है, क्या इस बार जेडीएस बसपा के साथ बिहार और उत्तराखंड में बहुत फर्क है। सर वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस? सर जो वीडियो वायरल हो रहा है बंदूक के साथ आपका, उसको बीजेपी अपने फेसबुक पेज पर डाल के लिखती है कि आतंकी संगठन के कमांडर है, कह रही है। क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अतीत से अब तक यही काम तो करते आ रही है। एक बात सुनो आप, गणेश गोदियाल को अपनी सामाजिक और राजनीतिक परीक्षा देनी पड़ेगी क्या? 25 साल से प्रतिदिन राजनीतिक और सामाजिक और प्रदेश के प्रति निष्ठा की परीक्षा दे रहा हूँ और हर दिन कि उस परीक्षा में पास हो, तो इस प्रदेश की जनता जानती है कि अगर गणेश गोदियाल ने सांकेतिक रूप में वो खिलौना अगर उठाया, बाघ के सामने वो खिलौना उठाया, तो वो खिलौना उठाना भी इस सरकार की बुज़दिली का परिणाम है। इस सरकार की बुज़दिली का जो मंजर हमने देखा, जिस प्रकार से हमारे लोग जान गंवा रहे हैं, ये सरकार की बुज़दिली का परिणाम है कि मुझे सांकेतिक रूप में वो खिलौना उठाना पड़ा।